हाय गाइस, बात करते हैं कोरोना के ऊपर मोदी जी की ताज़ी बैठक। मोदी जी ने हाल ही में कुछ ही समय पहले कोरोना के ऊपर बड़ी बैठक ली है। कोरोना पर प्रधानमंत्री जी की बैठक। बिगड़े हालात के बीच मोदी मंत्र ऑक्सीजन प्लांट तेज़ी से लगाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। मोदी जी ने लॉकडाउन की बात को टालते हुए पूरी तरह से खारिज करते हुए 3 सूत्रीय अपने कार्यक्रम पर जारी रहा कि वैक्सीन बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जाँच करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने प्रोटोकॉल को प्रशासन इस तरह से संभालें कि लोगों को कम से कम नुकसान हो और कम से कम संक्रमण दर को रोका जा सके। इसलिए कुछ आगे की कुछ विशेष खबर पे अपन बात करते हैं। देश में कोरोना में बिगड़ रहे हालात प्रधानमंत्री मोदी ने 8 बजे अहम बैठक बुलाई। इसमें अलग अलग मंत्रियों के बड़े अफसर शामिल हुए। मोदी ने कहा कि देश में जिस तरह पिछले साल कोरोना को हराया था, इसी साल भी इसी बीमारी को हराएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को ज़रूरत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से ज़्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होना होगा ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। दोस्तों, इसके बाद में मोदी जी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की दूसरी ज़रूरी दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। मीटिंग में मोदी के पहले मंजूरी दी जा चुके ऑक्सीजन प्लांट की प्रक्रिया को तेज़ी से लाने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने की तेज़ी लाने के लिए देश में उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं। तो मोदी जी ने इन 3 चीज़ों का बारे में ही निर्भर रहने के लिए कहा है। तो टेस्टिंग करें, कोविड कहाँ फैल रहा है ट्रैकिंग करें और इसका ट्रीटमेंट करें। यही 3 चीज़ें मोदी जी ने इम्पोर्टेंट बताते हुए अपनी बैठक में सबसे इम्पोर्टेंट बात की। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों को बेड की उपलब्ध कराने, तमाम अन्य जानकारी जुटाने और उन्हें कोरोना के बारे में अच्छे निर्देश देने, कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर की उपलब्धता पर भी चर्चा की। दोस्तों, इसी तरह आगे की न्यूज़ में हम आपको बताते हैं कि देश में दूसरी लहर कोरोना, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और अस्पतालों में बेड की कम शिकायतें आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी ज़मीनी असर फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो जानिए अब तक सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक, कीमत भी कम की है। दोस्तों, रेमडेसिविर की कीमत पहले 4,000 हुआ करती थी और कहीं कहीं 4,500 हुआ करती थी। अब उसको 3,500 रुपये किए हैं। 3,500 रुपये से ज़्यादा नहीं लेने के निर्देश सभी कंपनियों को दिए हैं और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर को भी आगे से आगे इसको फैलाने का काफ़ी जोर दिया गया है। देखते हुए घरेलू कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी की सलाह दी है। इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारियों को स्टॉक की वेरिफिकेशन करने और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, इसकी कीमत पहले ज़्यादा थी तो सब 3,500 रुपये कर दिए गए हैं। 7 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर देश में पहले से हैं इसके और कंपनियों ने अब 6 कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी गई है। ये ना दोस्तों, रेमडेसिविर की दवा का बढ़ावा करेंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है तो रेमडेसिविर दवा के अलावा इसका कोई उपाय नहीं बचता है। तो रेमडेसिविर के लिए देश ने 6 कंपनियों को और अनुमति दी है, जिससे वो इसके अलावा 30 लाख यूनिट और बनाए जाने की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। और दोस्तों, इसके बारे में आपको ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखकर देश भर में कोरोना के मेडिकल ऑक्सीजन का संकट बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन मिलने और बड़ी निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। इंपोर्ट का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार के इंपोर्ट ग्रुप 2 EG2 के गुरुवार को बैठक हुई है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि बैठक में ये तय हुआ है कि PM केयर फंड की मदद से देश भर में 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। दोस्तों, जिन राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है वो निम्न प्रकार है। ऑक्सीजन की गंभीरता किल्लत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड राज्य में कुल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वहाँ पर किल्लत थोड़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए, एक फ़ोटो में ऐसा बताया जा रहा है कि फ़ोटो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, जहाँ कोरोना मरीजों को परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर अस्पताल में दे रहे हैं ताकि मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट कर प्राप्त रखा जा सके। 24 घंटों में रिकॉर्ड कुल 2.33 लाख ये कल के हैं दोस्तों। तो आज के हम आपको कोरोना संक्रमित के बारे में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 67,000 केस है और इसी प्रकार आगे भी बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो दोस्तों, कोरोना के बारे में ध्यान में रहिए और जिस प्रकार ये केस बढ़ रहे हैं उस प्रकार केस बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में 24,000, उत्तर प्रदेश में 27,000, राजस्थान में 9,000, मध्य प्रदेश में 11,000। तो दोस्तों, ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए सोमवार को मार्केट में बहुत बड़ा अल्टर लेना है और इसी वीडियो को इसी तरह देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।